गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले लेकिन कल हमने ली थी किसकी क्लास? इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस की कल क्लास हुई थी। जिस बच्चे ने अभी तक भी हमारे आरंभ बैच की ये तीसरी क्लास नहीं देखी है, वो जाकर देख लेना। हम कहाँ पर मिलेगी? यही यूट्यूब पर एक क्लास मिलेगी आपको। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट मिलेगी आरंभ बैच के नाम से, उस पर क्लिक करना, आपको आरंभ बैच की तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। स्टैटिक जीके की जो बेहतरीन टॉपिक्स हमने किए हैं बेहतरीन तरीके से। इसी बात पर आज का बेहतरीन क्वेश्चन, आज का पहला बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? ये इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर सिंपल सिंपल कह लो कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? आज है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए मनाया जाता है? बेसिकली ये एम्फेसाइज करने के लिए मनाया जाता है, प्रमोट करने के लिए करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या प्रमोट करने के लिए? हार्मनी। हार्मनी यानी कि प्राणी, जो जीवित प्राणी रह रहे हैं और जो अन्य जीव रह रहे हैं, उनके बीच में सद्भाव को बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ना? जो ह्यूमन रह रहे हैं, मानव जाति रह रही है, और भी कितनी सारी स्पीसीज रह रही है, कि भाई सब मिल बांट के रहो, है ना? अच्छे से प्लेनेट को भी रखो, अच्छे से अपने आप भी रहो, सब अच्छे से रहो। अगला, रिसेंटली हु हैज वॉन द FIDE विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? अभी हाल ही में FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जो चैंपियनशिप है, ये जीत ली है जू वेनजू ने। जू वेनजून ने। अब ये जू वेंजुन कहाँ की है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा नाम से। जू एंजू वी और यू जुआनचो। कहाँ की है ये? बिल्कुल सही, चाइना की। ठीक है। और ये जू एंजू जी का 5वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो इन्होंने जीती है। चेस 5वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है। किसको हराया? चाइना की ही ग्रैंड मास्टर है तेन जोंगी, इनको हराकर इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। ठीक है। बात करी जाए कि विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की चेस में शुरुआत कब की गई थी? 1927 1927 में। ऑर्गेनाइज किया जाता है ये FID के द्वारा, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिसके ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और अर्केडी डवोरकोविक कोविच इसके प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट है इसके विश्वनाथन आनंद जी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले वो व्यक्ति जिनको राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, पहले वो व्यक्ति भी कौन है? विश्वनाथन आनंद जी ही है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बीइंग कंस्ट्रक्टेड? क्या पूछा कि भारत का पहला 3D मुद्रित सैन्य बंकर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो बंकर है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो बंकर है, ये बनाया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। 11,000 फीट की हाइट पर लेह में इसको बनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड का सबसे हाइट पर बनने वाला 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन बन गया है। अभी कल या परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि पहला, वर्ल्ड में पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया है? जापान ने। उस बात को भी याद रखना। अच्छा, ये जो बंकर बनाया गया है आर्मी का, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? ये बनाया गया प्रोजेक्ट प्रबल के तहत। अब प्रोजेक्ट प्रबल का यहाँ पर नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट प्रबल है, ये है क्या? ये है क्या भाई? तो ये हमारी इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हाई एल्टीट्यूड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है।
अगला, वेयर विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बी एस्टैब्लिश्ड। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्यों पूछेगा आपको भी पता चल जाएगा, पर आप ध्यान रखो। पहले भी ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, सारी चीजें समझेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे शुरुआत हुई। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पूछा आपसे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर बनेगा, मुख्यालय बनेगा, वो बनेगा हमारे प्यारे भारत में। क्यों हमारे प्यारे भारत में? इतनी सारी कंट्रीज है ना। यूएसए में होते हैं हेडक्वार्टर्स, तो या फ्रांस पेरिस में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है। इंडिया में क्यों? इंडिया में इसलिए क्योंकि 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो BIBCA है इसको लॉन्च किया था। इस उपलक्ष्य में, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए थे हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में लॉन्च किया गया था। किसके कंजर्वेशन के लिए? टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। उसको 50 साल पूरे हो गए थे, इसीलिए उसकी खुशी में, उसके उपलक्ष्य में IBCA यानी कि 7 ऐसी बिग कैट जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है, उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में। और अब इसके हेडक्वार्टर्स भी बनने जा रहे हैं कहां पर? भारत में ही। अब देखो, समझ में आ गई ना इंपॉर्टेंस की, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जो पहले भी कई बार पूछ सकता है और आगे भी पूछेगा कि ये जो 7 बिग कैट है, ये है कौन कौन सी। तो ये है कौन कौन सी? ये है, ऑप्शन में पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, 4 ऑप्शन में से एक नहीं देगा, ऐसे करके पूछ सकता है। तो याद रखना सातों के सातों, ये 7 बिग कैट है: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। आई बात समझ में? तो इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके संरक्षण के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिग कैट अलायंस। अगला, वेयर वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुक फिफ्थ चैप्टर ऑफ कल्चर लॉन्च रिसेंटली। अभी हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया कहां पर? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो जूना अखाड़ा है, इसके इसके हेड, जिनका नाम यहां से शुरू होता है, आचार्य आचार्य महा महामंदेश्वर पूज्य स्वामी अवधेश नंद गिरी जी महाराज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भाई पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लेना, क्या ही कर सकते हैं। अगला, रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड, क्या पढ़ा जाएगा इसको? स्नेल, है ना। स्नेल की स्नेल एक लग्जरी ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? कौन बनी होगी? अनन्या पांडे बन गई है भाई, कोई ना कोई एक्ट्रेस ही रही होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये फ्रांस का एक लग्जरी ब्रांड है। अगला, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब टी शील्ड। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली साइबर सुरक्षा के लिए हार्डवेयर लैब, जिसको क्या नाम दिया गया? टी शील्ड को लॉन्च कर दिया है। तो ये टी से टी फोर, हाँ, तेलंगाना ने इसको लॉन्च कर दिया है ना। ये किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए हार्डवेयर लैब है, हमको पता चल गया। यहाँ पर अब हमें क्या जानना है कि ये टी शील्ड जो है, इसमें टी का मतलब भी हमें पता चल गया, तेलंगाना है। शील्ड का मतलब क्या है? शील्ड का मतलब है सिक्योरिटी लैब फॉर इनोवेशन इन इन्फोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस। बात करी जाए तेलंगाना के बारे में, सीएम है रेवंत रेड्डी, जिष्णुदेव वर्मा गवर्नर, हैदराबाद कैपिटल। 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। How many medals has India won recently in Asian Under-18 Athletics Championship 2025? हाल ही में एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं। कैसे कैसे? 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज। जो 1 गोल्ड जीत के लाई, ये है हिमांशु। इन्होंने जेवेलिन थ्रो में ये मेडल, गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना। अगला, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। नाम से वैसे आप समझ गए होंगे, पर फिर भी चलो देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा है भाई,
जिसे सबसे ऊंचा पुल जिसे हुआजियांग ग्रैंड केन्या ब्रिज कहा जाता है, ये कहाँ पर अभी बनाया गया, पेश किया गया? तो कहाँ पर बनाया गया? चाइना में इस ब्रिज को बनाया गया। ये जो ब्रिज है, इसकी इसकी पता है कितनी ऊंचाई पर है ये 60 625, 60 नहीं, 625 मीटर्स यानी कि 2051 फीट की ऊंचाई पर है, बीपन रिवर से। ठीक है, और अगर बात करें आईफिल टावर से भी ये 200 मीटर ऊंचा है। लेंथ अगर इसकी बात की जाए तो इस ब्रिज की लेंथ है 2890 मीटर और वेट है इसका 2200 टन। ठीक है, और ये रहा वो ब्रिज। अगला, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय ब्रिक्स नेशन टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस? क्या कहा कि भूमि क्षरण और उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने जो सोइल है अब वो कम फर्टाइल हो रही है, भूमि क्षरण यानी कि डिग्रेशन हो रहा है, इस बात से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आपसे इसका नाम पूछा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। ब्रिक्स की सारी कंट्री साथ मिलकर इस पर काम करेगी। क्लियर? प्रॉब्लम पता चल गई? ठीक है, इनिशिएटिव पता चल गया, किसने लॉन्च किया सब पता चल गया। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ब्रिक्स का नाम आया है और हम ब्रिक्स के बारे में पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे ब्रिक्स के बारे में जो जो भी जानकारी आपको याद है, स्पेशली कितने मेंबर कंट्री है, पहले कितने थे, है ना, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको पता है सारे मुझे बताने हैं। ठीक है, और ये जो ये इनिशिएटिव है ये कहां पर लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी ब्राजीलिया, ब्राजील में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? चलो, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल या फिर एप्लीकेशन पर, जहां से भी आप चाहो पीडीएफ ले सकते हो। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। और क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दिया करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे ही इसलिए जाते हैं ताकि आप, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ढूंढ ढूंढ के आंसर दोगे, गूगल करके आंसर दोगे, अपने कॉपी के पन्ने पलटोगे और जब आप लिखोगे तो चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी। इससे आपका एक रिवीजन होगा। और ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपसे पूछे जाते हैं, पहले पढ़ाया जाता है, कई बार रिवाइज करा जाता है, फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।